तो क्या इस बार भी कोई ऐसी पेशगी इतलात है कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है या फिर लैंडस्लाइडिंग जो नॉर्दर्न एरियाज़ में इस वक्त जाने वाले सयाह हैं, क्योंकि इस वक्त छुट्टियां हो चुकी हैं, मौसम जब अच्छा होता है तो हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिनको छुट्टियां मनाने के बहुत शौकीन हैं वो भी निकल खड़े होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मॉनसून जो है वो इन प्रोग्रेस है पाकिस्तान में। आज सुबह भी जो है अलग सुबह और रात देर गए जो है इस्लामाबाद और मलिका इलाकों में एक अच्छी बारिश हुई और इस बात की तवक्को है कि ये सिलसिला आज से मुल्क के तकरीबन 70 से 80% इलाकों में जो है फैल जाएगा। साथ साथ एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर कर रहा है। तो जब दोनों सिस्टम्स का इंटरेक्शन होगा तो जो हमारे गलियात या जो नॉर्दर्न केपीके और जीपी के इलाके हैं, यहाँ पर एक अच्छी बारिश की तवक्को है, जिसके दौरान जो है लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी बरकरार रहेगा। तो ये सिलसिला जो है आज से लेकर 1 जुलाई तक जारी रहेगा। तो इस दौरान जो सयाह मुल्क के शुमारी इलाकों की तरफ सफर करना चाह रहे हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर लें और मौसम की जो बदलती हुई सूरत हाल है उस पर नजर रखते हुए अपने सफर को जारी रखें। अच्छा अंजुम साहब, ये बताइए कि अभी पड़ोस में हम देख रहे थे कुछ रियासतों में बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल बरपा हुई भी है, तो क्या यहाँ पे भी ऐसा कोई खदशा है? किन किन इलाकों में ये खदशा हो सकता है और इसके लिए कितने अलर्ट हैं हम? देखिए जी, ये एडवाइजरी जो है 23 तारीख को जो है महकमे मौसमियात ने इशू कर दी थी कि इस दौरान जो ये बारिशों का सिलसिला जारी है, इस दौरान जो आपके हिल टॉरेंट्स हैं उसमें फ्लैश फ्लडिंग और जो आपके बड़े बड़े शहर हैं उनमें अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। उसके साथ साथ जो हिल टॉरेंट्स हैं वहां पर भी फ्लैश फ्लडिंग्स हो सकती हैं। तो लिहाजा आवाम जो है वो एहतियात जरूर करें, क्योंकि बारिश जो है वो मूसलाधार होगी इन इलाकों में और इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों के खदशात बरकरार रहेंगे। अच्छा अंजुम साहब, ये भी बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं 7 to 80% जो इलाके होंगे वहाँ पर बारिश होगी, 70 से 80% इलाके जो हैं वो बारिश की लपेट में आ जाएंगे। ये बारिशें मूसलाधार होंगी तमाम इलाकों में, पंजाब भी उसी तरह से बारिशों की लपेट में रहेगा। और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्योंकि हम खुश्क साली की बात कर रहे थे कि इस बार तवक्को से कम बारिशें होंगी और खुश्क साली का भी खदशा है, जो मानसून की बारिशें होती हैं क्या वो बारिशें पानी की कमी को, जो ज़मीनी जो हम काश्तकारी के अंदर महसूस करते हैं कि कमी हो जाती है पानी की, उस कमी को भी पूरा कर पाएंगे? जी देखें, जो हमारा इस साल विंटर का सीजन था वो बहुत हद तक खुश्क गया और जो बारिशें हुई वो विंटर्स के बाद हुई, ट्रांजिशन पीरियड में हुई, जिसमें आपने देखा कि हेल के वाकयात भी हुए, शदीद आंधी के वाकयात भी हुए। तो अब मॉनसून जो है बेसिकली हमारी, आप कह सकते हैं कि ज़राअत की लाइफ लाइन है। हमारा तकरीबन 60 to 70% जो पानी ये जो है वो हम मॉनसून से लेते हैं, हमारे जो रिजर्वायर हैं वो भी इन्हीं से भरते हैं। तो इंशाल्लाह इस साल जो तवक्को है कि बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी तो काफ़ी हद तक हम इस पे काबू पा लेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा अंजुम साहब, ये भी बताइएगा कि ये बारिशों का सिलसिला जो आप कह रहे हैं कि 1 जुलाई तक जारी रहेगा, ये प्री मानसून का होगा, उसके बाद एक मानसून का स्पेल फिर से शुरू होगा, वो कब से कब तक चलेगा? देखें जी, प्री मानसून खत्म हो चुका है। आज से ये जो बारिशें हो रही हैं ये मानसून का प्रॉपर स्पेल है। ये फर्स्ट स्पेल ऑफ मानसून है जो कि मुल्क को मुतासिर कर रहा है और ये सिलसिला जो है अब वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। वैसे तो अगस्त में बहुत सारी बारिशें हुआ करती हैं, जून बीच में थोड़ा सा वो गर्म गुजरता है, गर्म और मरतूब रहता है, खुश्क रहता है। तो क्या इस बार भी जून का महीना जो होगा वो गर्म और मरतूब ही रहेगा? अगस्त में जाके फिर हमें दोबारा बारिशें देखने को मिलेंगी? नेक्स्ट स्पेल या जो अगला कोई सीजन बारिशों का शुरू होने वाला है वो कब तक एक्सपेक्टेड है, ताकि जो हम बारिशों की जब एक उम्मीद ही जाग उठती है ना तो हमारे वैसे ही दिल खुश हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई 15-20 दिन या महीना गर्मी बर्दाश्त करने के बाद एक बार फिर से एक स्पेल बारिश का देखने को मिलेगा। देखिए जी, जून तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आज 25 तारीख है और जुलाई में जो है इंशाल्लाह बारिशों की तवक्को है कि 3 से 4 स्पेल्स जो हैं वो मुल्क को मुतासिर करेंगे। ड्यूरिंग गैप्स जो हैं वो हमें दोबारा जो है, जब गर्मी गैप्स होंगे तो गर्मी की शिद्दत दोबारा बढ़ सकती है। इस दौरान गर्मी भी ठीक रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो फोरकास्ट की गई थी उसमें यही बताया गया था कि बारिशों के साथ साथ जो दर्जे हरारत हैं वो भी मामूल से ज़्यादा रहेंगे। अच्छा अंजुम साहब, एक बार फिर से जो सयाहती मकामात हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, चाहे वो केपी के पूरा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, मरी, नथिया गली, क्योंकि एक बड़ी तादाद में सयाह बच्चों की छुट्टियों के बायस जिस तरह से पहली बात हो रही थी उस तरफ जा रहे हैं, किन किन इलाकों में कितनी कितनी बारिश मुतवक्की है और इसके लिए हमारे महकमे NDA में वो आपस में कोऑर्डिनेशन कितने मुतहर्रिक हैं?
जी देखिए, कोऑर्डिनेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महकमों के बीच में बहुत ज़बरदस्त है। तमाम महकमों को वेल इन टाइम जो है हर किस्म की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। लाइकवाइज जो है पीएमडी की किसान ऐप जो कि ऐप स्टोर और गूगल स्टोर पर अवेलेबल है, उस पे जो है इंस्टेंटली जो भी वेदर की सिचुएशन होती है उसको एब्रप्टली बता दिया जाता है। और मैं ये तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो इन इलाकों में सफ़र कर रहे हैं वो पीएमडी की किसान ऐप को लाजमी डाउनलोड करें, ताकि आपको जो है बदलती हुई मौसम की सूरत हाल से आगाही मिलती रहे। और इस दौरान जो हमारे ये पहाड़ी इलाके हैं, जो हमारे सियाहती मुकामात हैं, यहाँ पर आने वाले दिनों में आज से लेकर यकम तक एक अच्छी बारिश की तवक्को है। और आपको पता है जब बारिश मूसलाधार होती है तो इन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी होती है, और जी। उसके साथ साथ जो नदी नाले हैं उनमें फ्लैश फ्लडिंग भी होती है। तो लिहाजा जब भी आप जाएं तो मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने सफर को बिल्कुल जारी सही। रखें और प्रिकॉशनरी मेजर्स लाजमी लें। बहुत मौसम शुक्रिया। की अपडेट लेकर जाएं और जो भी आप हिफाजती इकदाम कर सकते हैं कीजिए। बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे।